पंजाब की उपजाऊ धरती किसानों की मेहनत से हर साल सोना उगलती रही है, लेकिन जब उसी धरती पर उनकी आवाज दबाई जाने लगे तो सवाल उठता है कि क्या किसानों का हक और उनकी जमीन पर अब भी उनका अधिकार है। लेकिन इसी बीच में जनता एक बड़ा सवाल पूछ रही है, क्या पंजाब में किसानों की आवाज को आप दबा रही है। पंजाब में एक ऐसा ही वाकया सामने आया जब मशहूर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को भटिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही नजरबंद कर दिया गया। ये वही डल्लेवाल है जिन्होंने 131 दिनों तक भूख हड़ताल कर किसानों की आवाज बुलंद की थी। आज एक बार फिर पंजाब की सियासत और आप सरकार के धौरे रवैये पर सवाल खड़े हो गए हैं। और क्या कराया गया जगजीत सिंह डल्लेवाल को हाउस अरेस्ट। पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयन भारत डिजिटल। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पंजाब में किसानों के मुद्दे को लेकर एक बार फिर सरकार और कृषि संगठनों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। ताजा मामला फरीदकोट जिले के गांव में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को नजरबंद करने से जुड़ा है। डल्लेवाल भटिंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, जहां वे गंदे पानी के निकासी नाले को लेकर संघर्षरत किसानों का मुद्दा उठाने वाले थे, मगर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनके घर पर पहरा लगाकर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। भटिंडा में गंदे पानी के निकासी नाले को लेकर किसान लंबे समय से प्रशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता काका सिंह कोटड़ा और उनके साथियों ने भूख हड़ताल के जरिए की। जगजीत सिंह डल्लेवाल भी इस मुद्दे को लेकर भटिंडा जा रहे थे। इस दौरान वे 72 किसान कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी आवाज उठाने वाले थे, मगर प्रशासन ने पहले ही पुलिस बल तैनात कर डल्लेवाल को नजरबंद कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब जगजीत सिंह डल्लेवाल को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी 26 नवंबर 2024 से 6 अप्रैल 2025 तक, यानी पूरे 131 दिनों तक सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे रहे हैं। उस समय भी उन्होंने किसानों के हक की आवाज को मजबूती से उठाया और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे। डल्लेवाल के नेतृत्व में इस बार का मुद्दा भी सीधा सीधा किसानों के जीवन और उनकी जमीन से जुड़ा हुआ है। गंदे पानी का नाला किसानों की उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहा है, जिससे उनकी फसलें और रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। मगर राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर किसानों की बात सुनने के बजाय दमन का रास्ता चुना। यह सबसे बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी की नीति पर उठता है। दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, तब आपने खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप नेताओं ने धरना स्थलों पर पहुंचकर किसानों को हर संभव समर्थन देने का वादा किया, लेकिन अब वही आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता में है और किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। यह दोहरा रवैया साफ तौर पर दर्शाता है कि सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता को दरकिनार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लंबे समय तक दावा किया कि वे किसानों के हितों के लिए संघर्षरत है, लेकिन पंजाब में जब किसानों के अधिकारों पर हमला हो रहा है, तब वही सरकार पुलिस बल के जरिए किसान नेताओं को नजरबंद कर रही है। ऐसा साफ होता है कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। किसानों का आंदोलन और उनकी समस्याएं राजनीतिक दलों के लिए चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों के जीवन मरण का सवाल है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों की जायज मांगों को गंभीरता से सुने और गंदे पानी की निकासी का ठोस समाधान निकाले। इसके बजाय अगर किसान नेताओं को नजरबंद कर उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की जाएगी, तो यह डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है और किसानों की नाराजगी को और बढ़ाएगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन किसानों के मुद्दे वही रहते हैं। पंजाब के किसान अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और इस बार भी उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। उन्हें सिर्फ यह उम्मीद है कि सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर उनकी समस्याओं को हल करें, ना कि उन्हें नजरबंद कर चुप कराने का काम करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत डिजिटल पर।